विटामिन सी क्या होता है? विटामिन सी हमें किन किन चीजों से मिलता है और अगर विटामिन सी हमारी बॉडी में ना हो तो क्या होता है? विटामिन सी का हमारी बॉडी हमारे फेस से क्या ताल्लुक होता है? विटामिन सी अगर ना हो तो हमें किन किन चीजों को फेस करना पड़ता है और क्या विटामिन सी हमारी बॉडी से बनता है? क्या आप भी वही गलती करते हैं जो 90% लोग करते हैं? इन सभी सवालों के जवाब आपको इस वीडियो में मिलने वाले हैं। वीडियो बहुत ही इंफॉर्मेटिव होने वाली है, जिसको आप पूरा नहीं देखोगे तो मेरे ख्याल से बहुत कुछ मिस कर जाओगे। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। हमारा सबसे बड़ा प्रॉब्लम ये है कि हम एक लफ्ज सुनते हैं, उसे कोई रिसर्च किए बगैर या उसे पढ़े बगैर उसे इस्तेमाल करना शुरू कर देते हैं। यही है विटामिन सी के साथ। तो विटामिन सी होता क्या है? हम 100% श्योर जितने लोग देखने वाले हैं उनमें से आधे से ज्यादा लोगों को पता ही नहीं होगा कि विटामिन सी क्या है, लेकिन हाँ आधे लोगों को ये जरूर पता होगा कि विटामिन सी स्किन को सिर्फ ग्लो देता है। तो आज हम बात करेंगे विटामिन सी की। एक्चुअली विटामिन सी है क्या? इंसानी जिस्म में विटामिन सी नहीं बनता, आपको एक एक्सोजनल एक्सटर्नल सोर्स से लेना पड़ता है। इसीलिए कहते हैं कि विटामिन सी आपकी सब्जियों में उस वक्त तक रहता है कि जब तक आप उन्हें पकाए ना। आपकी वेजिटेबल्स, आपकी सैलेड और आपके फ्रूट्स में जिन चीजों को आप पकाते नहीं हैं, अगर आपने पका लिया तो विटामिन सी उसका जाया हो जाता है। दूसरा पॉइंट कि विटामिन सी लेना जरूरी क्यों है? इसलिए कि आपकी मसल से लेकर आपकी बोन तक, आपके टेंडन, आपकी आंखें और आपके बाल, हर चीज जिसमें कोलेजन मौजूद है वो विटामिन सी के बगैर नामुकम्मल है। तो अगर आप लोग समझते हैं कि मैं बहुत सी प्रोटीन कंज्यूम कर लेता हूँ और मैं बिल्कुल ठीक रहूंगा, तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं, क्योंकि आपके जिस्म में बहुत सारे बायोलॉजिकल प्रोसेस ऐसे हैं, साइंस ऐसे हैं जिनको पूरा होने के लिए या मुकम्मल अपना काम करने के लिए विटामिन सी की जरूरत होती है। तीसरा पॉइंट, विटामिन सी ना हो तो क्या हो सकता है? विटामिन सी की डेफिशिएंसी को स्कर्वी कहते हैं और हम में से बहुत सारे लोगों को पता भी नहीं है कि वो साइन एंड सिम्टम्स कैसे हैं। सबसे पहले तो मैं आपको ये बताऊं कि अगर आपके गम से ब्लीडिंग होती है, आप जरूर चेक करवाएं कि आपके विटामिन सी का लेवल क्या है। अगर आपको ब्रोजिंग आती है और अगर आपको कहीं चोट लगती है और वो बहुत दिनों तक ठीक नहीं होती, दूसरे फैक्टर्स भी हो सकते हैं, पर इसमें बहुत हद तक ये चीज भी हो सकती है कि आपके अंदर विटामिन सी की कमी हो। और अगर आपकी स्किन बहुत ड्राई है और अगर आपकी स्किन पर कोई रौनक भी नहीं है और अगर आपके बाल टूट रहे हैं, तो इसका ये मतलब है कि आपको विटामिन सी की कमी है। अब जरूरी ये है कि हम इसकी रिक्वायरमेंट को कैसे पूरा करें। तो आपको बताता चलूं कि बहुत सारी रिसोर्सेज हैं जिन पर आप काम कर सकते हैं। सबसे पहले तो विटामिन सी की ऑरेंज सोर्स कि किस तरह आप लोग ले सकते हैं। फॉर एग्जांपल विटामिन सी की मेडिसिन 500 मिलीग्राम। बाय द वे ये आपके डॉक्टर पे डिपेंड करता है कि आपको विटामिन सी की कितनी मिकदार में जरूरत है। अगर आपको 500 मिलीग्राम की मेडिसिन लेनी भी है तो आप उसे 2 टाइम यूज कर सकते हैं। और कुछ विटामिन सी आपको पानी में डालकर यूज भी करनी पड़ती हैं, जिसे आप जूस की तरह पी लेते हैं। अब हम में से कई खवातीन और मर्दों को और बच्चों को और बूढ़ों को भी विटामिन सी की बहुत ज्यादा जरूरत होती है। और अगर आप देख रहे हैं बॉडी में डेफिशिएंसी हो रही है या आपको बार बार किसी बीमारी का और फ्लू का अटैक हो रहा है, तो आप विटामिन सी का लाजमी से इस्तेमाल करें। और आजकल तो हम डाइट भी ऐसी ले रहे होते हैं जिनमें विटामिन सी की प्रॉपर्टी बिल्कुल भी नहीं होती। इसलिए बहुत जरूरी है कि आप अपनी डाइट में विटामिन सी का इस्तेमाल लाजमी करें। और जो तमाम लोग अपनी इम्यूनिटी सिस्टम पर काम करना चाहते हैं वो विटामिन सी को लाजमी ऐड करें। अगर आपके पास कोई विटामिन सी की ऐसी प्रोडक्ट पड़ी है जिसका कलर चेंज हो गया है, आप प्लीज उस प्रोडक्ट को यूज बिल्कुल भी मत करो। उसके बदले आप किसी वेजिटेबल या फ्रूट्स को ऐड कर सकते हो अपनी डाइट में। और ये चीजें बिल्कुल नेचुरल होती हैं हमारी बॉडी को इफेक्ट करने के लिए। अगर आपके पास कोई ऐसी प्रोडक्ट पड़ी भी हुई है जो आप अपने फेस पर अप्लाई करते हैं, तो आप इस चीज का लाजमी से ख्याल करें कि वो आपके स्किन के अकॉर्डिंग हो। इसके साथ साथ आप लोगों को बताता चलूं कि विटामिन सी इस्तेमाल करनी कैसे है। कोई कहता है रात में इस्तेमाल करें, कोई कहता है दिन में इस्तेमाल करें। बहुत ही सिंपल सा फॉर्मूला है। कभी भी कोई भी चीज स्किन के लिए यूज कर रहे हो उसको सिर्फ एक ड्रॉप इस्तेमाल करके देखें। अगर कोई भी चीज इस्तेमाल करें तो उसे अच्छे से शेक करें। और अगर आप पहली बार विटामिन सी की प्रोडक्ट का इस्तेमाल कर रहे हैं, हाथों पे और नेक पे इस्तेमाल करें। अगर आपको किसी चीज का रिएक्शन नहीं होता तो आप इसे फेस पर भी अप्लाई कर सकते हैं। एकदम से विटामिन सी को फेस पर ना लगाएं। तो अगर इसे आप रात में यूज करते हैं तो ये बेस्ट टाइम होता है। रात के टाइम हमारी बॉडी बिल्कुल रिलैक्स होती है। और सबसे इम्पोर्टेंट बात यह है कि जब भी आप विटामिन सी का इस्तेमाल करना शुरू करें, प्लीज इसे 30% पर ना जाएं, इसे लो परसेंटेज पर आए। पहले तो आप अपनी स्किन को यूज टू कर लें, फिर उसकी मिकदार थोड़ी सी ज्यादा कर दें। एक बहुत ही बेवकूफी की बात जो अक्सर लोग करते हैं कि हम लगा रहे हैं तो हमें खाने की क्या जरूरत है। तो अगर लगा रहे हैं तो आपकी स्किन की नीड है। और आपको एक बात बताता चलूं कि विटामिन सी को खाना बहुत ही जरूरी होता है। और मेरा आपको यही मशवरा है कि अपनी डाइट में विटामिन सी की वेजिटेबल्स और फ्रूट्स को लाजमी ऐड करो ताकि आपको किसी मेडिसिन का यूज ना करना पड़े। विटामिन सी लेमन में ज्यादा पाए जाते हैं, पोटैटोज में ज्यादा पाए जाते हैं, टमाटो, अनार, किन्नू, ये सारी चीजें ऐसी हैं तो आपको बहुत अच्छी क्वांटिटी में विटामिन सी मिलता है। 2 में से 30% लोगों को ब्रश करने के बाद ब्लड जरूर आता होगा। ये विटामिन सी की प्रॉपर्टी लो होने का साइन है। और अगर नेचुरल
स्पेशल सॉस की बात करूं तो कुछ चीजें मैंने आपको बता दी हैं कि बावजूद बालों के या स्किन केयर के फॉर्मूलाज हैं या प्रोसीजर्स हैं, तो ये सब करेंगे तो हमारे बाल और स्किन अच्छी हो जाएगी। अगर आप विटामिन सी नहीं लेंगे तो इन प्रॉब्लम्स का सोल्यूशन आपको नहीं मिल पाएगा। तो ये थी कुछ मिस्टेक्स जो आप लोग करते हैं। इसके लिए मैं आपको हाईली रेकमेंड करूंगा कि आप इस वीडियो को लाजमी से वॉच करो। मिलते हैं इंशाल्लाह ताला नेक्स्ट व्लॉग में नेक्स्ट आइडियाज के साथ। तब तक दीजिए इजाजत। आप अपने भाई को और दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज।